गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट डिस्प्ले, मतलब हिंदी में है इसका उत्पाद प्रदर्शन। जो भी हमारा प्रोडक्ट है, मर्चेंडाइज है, उसको हमें किस प्रकार से डिस्प्ले करना है। और डिस्प्ले को रिटेल की लैंग्वेज में बोलते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग करना। किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर में करीने से लगाना, तरीके से लगाना, उसे हम क्या कहते हैं? विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। इसकी हम बाद में परिभाषा भी पढ़ेंगे। अभी हम समझेंगे कि क्या चीज है। यह है उत्पाद प्रदर्शन का परिचय, इंट्रोडक्शन। मतलब रिटेल में जो प्रोडक्ट डिस्प्ले है उसका इंट्रोडक्शन। शब्द रिटेल स्टोर आमतौर पर रैक और स्टैंड में बड़े करीने से उत्पादों की एक विविध श्रृंखला को प्रदर्शित करते हुए रखने वाली जगह के साथ जुड़ा हुआ है। ये उत्पादों को बड़े करीने से व्यवस्थित और ढंग से प्रदर्शित करके रिटेल विक्रेता ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और ये दुकान में उनकी पहुंच में सुधार करता है। उत्पाद प्रस्तुति या उत्पाद प्रदर्शित करने की कला दुकान में बहुत आवश्यक तत्व को जोड़ती है। उत्पाद प्रस्तुति किसी दुकान में उत्पादों को प्रस्तुत और व्यवस्थित ढंग से करने के तरीके को संदर्भित करता है। उत्पाद प्रदर्शन वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी मदद करता है। उत्पाद प्रदर्शन क्यों महत्वपूर्ण है? यह कस्टमरों का ध्यान आकर्षित करता है। उत्पाद प्रदर्शित आप जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतने ज़्यादा कस्टमर क्या होंगे? आपसे, आपके प्रोडक्ट से आकर्षित होंगे और आपकी दुकान में आना चाहेंगे। दूसरा, ग्राहक की रुचि बनाने में, ग्राहक की किसी प्रोडक्ट में रुचि बनाने के लिए उसका डिस्प्ले किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। संभावित खरीदारों के बीच जिज्ञासा पैदा करना। संभावित ग्राहक जो खरीदने देगा, आप जैसे आपने कई बार मार्केट में देखा होगा, कई छोटी रिटेल स्टोर्स होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि वो एक सबसे अच्छा जो उनके यहाँ का शर्ट होता है वो डमी पर पहना के रखते हैं और उसे बाहर लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनमें जिज्ञासा पैदा हो कि जब इतना अच्छा शर्ट यहाँ बाहर लगा हुआ है तो अंदर कितने अच्छे और प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा, उत्पाद की मुख्य विशेषताओं को प्रदर्शित करने में, उत्पाद की जो मुख्य विशेषताएं उसे प्रदर्शित करने में सहायता मिलती है। किससे? हमें प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने से। उत्पाद से संबंधित जानकारी प्रदान करने में, कोई भी उत्पाद है उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने में हमें सहायता मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास, हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में हैं तो वहां पर क्या होता है, साइनेज लगा होता है और साइनेज पर उस उत्पाद से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लिखी होती है, जैसे उसका साइज, कैपेसिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अंदर क्या क्या विशेषता हैं, ये वहां पर लिखा होता है। तो उससे क्या होता है, उत्पाद से संबंधित जानकारी हमें कस्टमर को बताने की जगह वहां लिख कर छोड़ देते हैं, जिससे कस्टमर खुद ही उसे समझ लेता है और फिर हमसे उसकी डीपली नॉलेज के बारे में वो कस्टमर हमें क्या करता है, अप्रोच करता है। इस तरीके से जिस तरह से रिटेल स्टोर उत्पाद प्रदर्शित करता है, वह एक अद्वितीय छवि बना सकता है। आपका जिस प्रकार से आप उत्पाद प्रदर्शित करेंगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, ये आपकी मार्केट में एक अलग छवि बना देगा। मतलब आपका एक ब्रांड बना देगा और उसे विशिष्ट पहचान देता है, जो विक्रेता को ग्राहकों के बीच ब्रांड मूल्य निर्माण करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, आप किसी भी मैकडोनाल्ड या सबवे दुकान को पूरी दुनिया में आसानी से शहर या कस्बे के किसी भी क्षेत्र में पहचान सकते हैं। यह बताया गया है कि आपका जो डिस्प्ले करने का तरीका है उससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी छवि बना सकते हैं, मार्केट में पहचान बना सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है मैकडोनाल्ड और सबवे का। आप जहाँ भी किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में जाएंगे और मैकडोनाल्ड का स्टोर देखेंगे तो आप इजीली पहचान जाएंगे कि मैकडोनाल्ड का स्टोर है। उनका येलो, रेड एंड व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ही उनका स्टोर पूरी दुनिया में वो लोग उसका जो डिस्प्ले करते हैं, जो भी वहाँ पर वो लोग अंदर स्टोर का डिजाइन करते हैं, वो सब इस कलर कॉम्बिनेशन में होता है कि आप आसानी से कहीं भी पहचान सकते हैं कि मैकडोनाल्ड का स्टोर है। वहां पर एक जो जोकर है वो बैठा होता है चेयर पर बाहर, वो सब जगह लगा होता है। और जो आई एम लविंग इट वाला जो उनका लाइन है, टैग लाइन है, वो भी वहां लिखी होती है। इस प्रकार से आप सबवे को भी पहचान सकते हैं। सबवे का जो होता है स्टोर का डिस्प्ले वो ग्रीन कलर में होता है, तो आप सबवे पहचान जाते हैं। इसी तरीके से आप शॉपर स्टोर को कहीं भी पूरे इंडिया में जाएंगे तो आप पहचान जाएंगे उनकी वही ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो उनका होता है, वो होता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का उनका जो होता है लोगो, उसकी पहचान है ये। और वो उसके अंदर लिखा क्या होता है, स्टार्ट समथिंग न्यू, तो आप समझ जाएंगे कि शॉपर स्टॉप की टैग लाइन है। इस प्रकार से हर कंपनी का एक कलर कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा क्या होता है, उसकी एक टैग लाइन होती है, जिससे आप उस कंपनी को कहीं भी किसी भी तरीके से वहाँ किसी भी शहर में आप जाते हैं, अगर वहां से आप गुजर रहे हैं तो आप पहचान सकते हैं। इस कारण से कि दुकान का डिजाइन और उत्पाद प्रदर्शन हर जगह सभी दुकानों में समान रहता है। सभी विक्रेता बड़े और छोटे अधिक से अधिक ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे आकर्षक ढंग से अपना उत्पाद प्रदर्शन करना चाहते हैं। एक सुपरमार्केट में प्रदर्शन किस प्रकार से होता है, आपने देखो, कभी भी आप रिलायंस के स्टोर में चले जाइए या फिर बिग बाजार में चले जाइए तो वहां पर आप देखेंगे बड़े करीने से
लाइन से सामानों को, उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है। स्थानीय दुकान में प्रदर्शन देखेंगे, हलवाई की दुकान में प्रदर्शन देखेंगे काउंटर पर सभी मिठाइयाँ किस प्रकार से रखी होती हैं, ठीक है ना। एक तरफ मिठाइयाँ रखी होती है, दूसरी तरफ नमकीन रखी होती हैं। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, एक अलग अलग तरीके से रखते हैं जिससे कस्टमर का ध्यान उस पर अच्छे से पड़े और वो उसे लेने के लिए क्या हो जाए, एग्री हो जाए, लालायित हो जाए। हालांकि एक रिटेल स्टोर से दूसरे में उत्पाद प्रदर्शन भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बड़े सुपर स्टोर श्रृंखला में उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए आमतौर पर अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया होती है, जबकि ऐसी किसी भी कार्यनीति का पालन छोटे किराने की दुकान में नहीं किया जाता। यहाँ पर यह बताया गया है कि आप जब भी किसी बड़े रिटेल स्टोर की बात करते हैं तो वहां पर एक डिस्प्ले करने की एक कला हो सकती है, एक उनका सिस्टम हो सकता है, सिस्टमेटिक तरीका हो सकता है। लेकिन एक छोटी किराने की दुकान में ये सब नहीं हो सकता। किराना दुकान वाला क्या करता है, अपने हिसाब से जो उसकी सुविधा के अकॉर्डिंग और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से जो उसको अच्छा लगता है वो उस प्रकार से अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है पेज नंबर 12 पर, वो आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार से प्रदर्शित करने के लिए सामग्री को जुटाते हैं, प्रदर्शन क्षेत्र की तैयारी किस प्रकार करते हैं, सुगम पहुंच की व्यवस्था करना, किस प्रकार से हैंगर्स में लगाना है कि आप कस्टमर को निकालते समय वो बिगड़े नहीं, उत्पादों को उचित समूहकरण और लेबल लगाना, ठीक है, प्रदर्शन क्षेत्र सजाकर स्वच्छ और कनीने से रखना। ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने प्रदर्शन क्षेत्र को सुधार सकते हैं। रिटेल विक्रेताओं को उत्पाद के प्रभावी प्रदर्शन के लिए विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद प्रदर्शन की आवश्यकताओं को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रकार, उत्पाद प्रदर्शन का दिनांक, दुकान में जगह और स्थिति। एक बार जब प्रदर्शन आवश्यकता निर्धारित हो जाती है तो रिटेल बिक्री प्रदर्शन आसानी से स्थापित किया जा सकता है। रिटेल प्रदर्शन के लिए उचित व्यवस्था करना। अब जो हमारा प्रोडक्ट है उसको लगाने के लिए हमें क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए। विभिन्न रिटेल प्रदर्शन की रूपरेखा, विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके से हमें डिस्प्ले करना है, उसकी रूपरेखा किस प्रकार से बनानी है। रिटेल स्टोर में दिखावट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको प्रदर्शन की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने से पूर्व बहुत ज्यादा विचार करना चाहिए। सोच समझकर, मतलब आपको कोई भी डिस्प्ले जो आप करने जा रहे हैं बहुत उससे पहले सोच विचार और कार्यनीति बना लेनी चाहिए। संगठित और आकर्षक प्रदर्शन होना चाहिए। दूसरा है असंगठित और जर्जर प्रदर्शन, मतलब एक आपका प्रदर्शन किस प्रकार का होना चाहिए, संगठित और आकर्षक होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, असंगठित और जर्जर प्रदर्शन। कई बार ऐसे ही हम जल्दबाजी में उल्टा सीधा प्रदर्शन कर देते हैं, वो हमारे स्टोर के लिए बहुत ज्यादा गलत होता है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी उत्पाद निश्चित रूप से सुखद और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। उत्पाद निश्चित रूप से ग्राहकों के लिए सुलभ होने चाहिए। उत्पाद की सभी विशेषताएं स्पष्ट रूप से दृश्यमान होनी चाहिए। दुकान बंद करने से पूर्व प्रदर्शन को विघटित करते समय उत्पाद को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा है थीम या दिखावट। यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रदर्शन एक जैसे दिखने चाहिए, बल्कि उनको सामान्यतः एक दूसरे के साथ संगत में होना चाहिए। समग्र थीम जो दुकान में उत्पादों को एकजुट करती है वो सभी प्रकार के प्रदर्शन मिश्रण की तुलना में बेहतर काम करेगा। आप विभिन्न शैलियों में थीम देख सकते हैं। यह मुख्य रूप से बेचे जा रहे उत्पाद और ग्राहकों द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसको आप संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश किसी भी दुकान के वातावरण के प्रमुख अवयवों में से एक है। दुकान में प्रकाश का एक अच्छा स्तर और एक गर्म वातावरण देने के लिए आपको रिटेल स्टोर विभिन्न प्रकार से प्रकाश देने वाले स्थानों से सुसज्जित होना चाहिए। प्रकाश किसी भी दुकान के वातावरण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। रिटेल स्टोर में पर्याप्त प्रकाश देने वाली वस्तुओं को लगाया जाना चाहिए। ये न केवल प्रकाश का एक अच्छा स्तर देते हैं बल्कि वातावरण में गर्माहट भी लाते हैं। बच्चों के लिए दुकान में संगीत में डिजाइन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो सेक्शन होता है उसमें संगीत में कार्टून ऐसे दीवारों पे पेंटिंग की जानी चाहिए जिससे कि बच्चों को अधिक से अधिक आकर्षित लगे। स्थायी या बनाम गतिशील प्रदर्शन। अब हमारे जो प्रदर्शन होते हैं, जो हमारे जहाँ हम प्रदर्शन करते हैं रिटेल स्टोर में, वो किस तरह प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्थायी और एक होते हैं गतिशील। यहाँ पर बात की जा रही है फिक्सचर्स की। फिक्सचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए। किसी भी रिटेल स्टोर में फिक्सचर की सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हम जब छोटे किराना स्टोर की बात करते हैं तो वहाँ पर फिक्सचर के नाम पर सिर्फ एक चीज आती है, वो होता है हमारा काउंटर। काउंटर जो होता है वो किसी भी रिटेल स्टोर या किराना स्टोर के लिए क्या होता है, एक फिक्सचर होता है। वो उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी किराना स्टोर की। जब तक किसी दुकान में काउंटर नहीं लगा होगा तो आपको दुकान नहीं लगेगी और आप उसके बिना किसी भी प्रकार से सेल करने योग्य नहीं रहेंगे। मतलब आपको किसी भी रिटेल स्टोर की जब भी आप कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि एक काउंटर लगा होगा, उसके पीछे एक या दो लोग खड़े होंगे और वहाँ रैक्स में सामान लगा होगा बहुत सारा। तो आपको पता लग जाएगा ये एक रिटेल स्टोर या किसी भी
वस्तु को बेचे जाने का स्थान है जहां से वो उस वस्तु को बेच रहा है। तो इसी बात को अगर हम बड़े पैमाने पे बात करें, मान लीजिए बड़े रिटेल स्टोर की बात करें, तो वहां पर आती है फिक्सचर्स की। वहां काउंटर्स होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, काउंटर से ज्यादा वहाँ फिक्सचर्स होते हैं। वहां पर क्या होता है, डिस्प्ले किया जाता है फिक्सचर्स पर सामान को। मान लीजिए आप रिलायंस के स्टोर में गए हैं तो आपने वहां देखेंगे बड़ी बड़ी लंबी लंबी रैक्स लगी होती हैं, गैलरीज होती है, उसमें रैक्स लगी होती है, उन रैक्स में स्टॉक रखा होता है। तो वो कैसे होते हैं, स्थायी प्रदर्शन होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, रैक्स। उन रैक्स में क्या करते हैं, सामान रखा होता है, जो भी हमारा परचूनी का, किराने का सामान होता है, वो लाइन से लगा होता है, साइज के अकॉर्डिंग लगा होता है, सिक्वेंस में लगा होता है। नया जो आता है उसको पीछे लगाते हैं, पुराना जो था उसे आगे करते हैं, जिससे कि पुराना जो आइटम है वो जल्द से जल्द बिक जाए, और नया फिर उसको इस प्रकार से उन्हें आगे पीछे करते रहते हैं, और उस डिस्प्ले को हम बनाए रखते हैं। दूसरे फिक्सचर होते हैं हमारे गतिशील फिक्सचर, जिनमें हमारे आते हैं ब्राउजर्स। ब्राउजर्स जो होते हैं हमारे, वो हम उनमें क्या होता है, नीचे छोटे छोटे टायर लगे होते हैं, जिन्हें हम इधर से उधर मूविंग कर सकते हैं। आज यहाँ रखा, कल वहाँ रखा। और एक होता है हमारा गंडोला, वो भी रैक्स के जैसे स्थायी होता है। उसे एक बार एक जगह फिक्स कर दिया जाता है, फिर उस पर प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से फिक्सचर्स कई तरीके के होते हैं, कई प्रकार के फिक्सचर्स होते हैं, जिनके बारे में हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ये समझ लें कि फिक्सचर्स होते क्या हैं। ये होते हैं, अधिकांश रिटेल स्टोर में स्थायी और गतिशील दोनों प्रदर्शन का मिश्रण होता है। गतिशील या स्थायी प्रदर्शन का उपयोग करने का निर्णय मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का उत्पाद बेचना चाहते हैं। दुकान में गतिशील प्रदर्शन रखना उबाऊपन को दूर करने में मदद करता है और इस प्रकार लचीलापन बनाए रखता है। इस तरह से स्थायी और गतिशील दोनों तरह के प्रदर्शन का संयोजन लचीलापन बढ़ाता है और प्रदर्शन को लगातार प्रदर्शित करने तथा बाद में विभक्त करने के कार्य को कम करता है। उपहार, सजावटी वस्तु, फर्नीचर आदि की बिक्री करने वाले दुकानदार अपने वातावरण से ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। यदि आप उद्यान उपकरण, पेंट या हार्डवेयर बेच रहे हैं तो स्थायी प्रदर्शन बेहतर विकल्प है। उदाहरण के लिए यदि उत्पादों को इंडोर में उपयोग के लिए बेचा जाता है तो प्रदर्शन स्थल के एक बड़े हिस्से में फर्नीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप गतिशील प्रदर्शन यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी दुकान में बार बार डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। गतिशील प्रदर्शन जो होते हैं हमारे रैक्स, गंडोले, ब्राउजर, जिनको हम इधर से उधर लेके जा सकते हैं, हमें उनको यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है, रोज नया नया डिस्प्ले हम कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। और स्थायी कर देते हैं तो स्थायी क्या होते हैं, सरकते नहीं है, एक बार फिक्स हो जाते हैं तो वो वहीं रखे रहते हैं। प्रदर्शन को तरोताजा रखना, सतत अनुसंधान कार्य वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए नए नए तरीके ईजाद करने में मदद करता है। नए शहर की स्थानीय दुकानों में जाकर देखने से आपको अपने प्रदर्शन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए नया और रचनात्मक विचार मिलता है। एक विक्रेता के रूप में आप अपने प्रदर्शन को उबाऊ और ठहरा हुआ बने रहने नहीं दे सकते, इसलिए अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जरूरत के अनुसार आपको नए विचारों को लागू करना होता है। पुराने उत्पादों को एक नई जगह पर ले जाया जा सकता है, जिससे कई बार ग्राहकों को लगेगा कि यह एक नया आगमन है और इस प्रकार से उससे और अधिक ध्यान देंगे। वास्तव में इस प्रकार की कार्यनीति अच्छी तरह से काम कर सकती है। यह कार्यनीति दुकान में अक्सर बार बार आने वाले ग्राहकों के लिए विशेष रूप से प्रभावी होता है। ग्राहकों को अपनी दुकान में अक्सर आगंतुक बनाए रखने का एक कारण दुकान में नए उत्पादों का निरंतर प्रवाह बनाए रखना है। ज्यादातर ग्राहक आकर पूछ सकते हैं कि पिछली बार मेरे यहाँ आने के बाद कौन कौन से नए उत्पाद आए हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है, अगर आप दुकान के अंदर जो आपके गंडोला, ब्राउजर है, उन्हें बार बार चेंज करते रहेंगे और उस पर अलग अलग तरीके के नए नए प्रोडक्ट डेली जो आ रहे हैं आपके, अगर आप उन्हें डिस्प्ले करते रहेंगे तो ग्राहक को क्या लगेगा, नयापन लगेगा हर बार। और वो हर बार ये सोचेगा कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नया स्टॉक आता है। तो कस्टमर क्या करेगा, आपके पास बार बार आना चाहेगा और आपसे हर बार आकर पूछेगा कि जब मैं पिछली बार आया था उसके बाद यहाँ क्या क्या स्टॉक आया है, क्योंकि उसे आप एक नयापन दे रहे हैं। गंडोले, ब्राउजर को बार बार आगे पीछे सेट करके उन पे नई नई चीजें डिस्प्ले करके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कस्टमर को एक कारण दे रहे हैं बार बार आने का। किस प्रकार से दे रहे हैं, हमारे जो गतिशील प्रदर्शन है उन्हें आगे पीछे सेट करके, कभी वहां पर कुछ नया लगा के, कभी कुछ नया डिस्प्ले करें, कभी कोई सा प्रोडक्ट। कई बार हमें क्या करना होता है, हमारे प्रोडक्ट को भी हम जिसको आगे डिस्प्ले करते थे उनको पीछे करना। और अगर हमारे पास कैटेगरी में है, जैसे मान लीजिए फुटवेयर, और अगर हम रेडीमेड गारमेंट दोनों सेल कर रहे हैं तो हमें कभी रेडीमेड गारमेंट को इस तरफ कर देना चाहिए, कभी फुटवेयर को। तो इससे क्या होगा, एक नयापन बना रहेगा और कस्टमर को लगेगा कि यहाँ पर हर बार कुछ नया चल रहा है, और कस्टमर को उस नएपन को देखने से अच्छा लगेगा और वो सोचेगा शायद ये नया स्टॉक आया। और थोड़ा हमें नया स्टॉक जो है हमारा, हमें उसे लाते रहना चाहिए, धीरे धीरे नए स्टॉक को हमें डिस्प्ले करते रहना चाहिए और नया स्टॉक हमेशा
हमारे दुकान में बना रहना चाहिए, जिससे कस्टमर को हर बार लगे कि उसकी दुकान हमारी दुकान में कुछ ताज़ापन है, नयापन है। तो इस प्रकार से हम आगे के चैप्टर में और अधिक जानकारी देंगे इस बारे में कि स्थायी प्रदर्शन क्या होते हैं, इनके किस किस प्रकार के होते हैं और इन्हें किस प्रकार से लगाया जाता है, किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है और ये इसके कितने प्रकार होते हैं और इनके क्या क्या नाम होते हैं। आज के लिए थैंक यू।